डॉक्टर साहब, अब ये जो मौजूदा हुकूमत है, इस पर मुस्लिम लीग नून के मौजूदा अरेंजमेंट, जी आप हुकूमत कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। उनके अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात है, क्या कहेंगे? हुकूमत के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो हुकूमत में नहीं है उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिन्होंने इस अरेंजमेंट को बनाया उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो आवाम है वो कह रहे हैं कि ये कौन किसके साथ है, ये कहाँ से कौन है। जो भी हो, नवाज शरीफ साहब ने जुमला बड़ा अच्छा, मतलब कोई खलाई मखलूक टाइप अरेंजमेंट है, इसका कुछ नहीं पता ये कौन कहाँ से है, क्यों है, कैसे आया, कब आया, क्या आ गया। और उसकी वजह से देखें, हमारी तो नज़र इस वक्त है औरंगज़ेब साहब पे कि औरंगज़ेब साहब जो हैं वो वहाँ से IMF के साथ एक और बहुत संजीदा मामला है। ये जो मईशत का इशू है ये बड़ा एक संजीदा मामला है। एक हमारी उन पे नज़र है, एक हमारी नज़र है खारजा पॉलिसी पे, और ये इंतहाई दुश्वार काम था कि हम एक ही वक्त में जो मुख्तलिफ जो बज़ाहिर ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान उधर चला गया, उसके खिलाफ, और ये कोशिश हुई है, ये मैं अंडर ओथ ये बात कहने को तैयार हूं कि ऐसे लोग मौजूद हैं बाहर भी और अंदर भी माशाल्लाह, जिनकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान जो है उसकी और उसके जो बरादर ममालिक हैं उनके दरमियान तलखियां पैदा हों। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जिन मुल्कों से मुकम्मल तौर पर इस दौरान, उनमें सऊदी अरेबिया, टर्की, कतर, ईरान, दीदाउद्दिल फरशेरा वो आ रहे हैं, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया से उनकी क़यादत तशरीफ लाएगी, चाइना, ठीक है। हमारा दिमाग, असल में हमारा दिमाग चाइना की तरफ है, दिल हमारा उधर ही टिका हुआ है, मतलब दिल हमारा जाता नहीं है वाशिंगटन। तो ठीक है, ओके, ये भी ठीक है, हम कह सकते हैं ना कि भाई हमारा दिमाग तो उधर है, अकल लॉजिक से हम बात करेंगे तो चाइना आता है, दिल हमारा टक 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 वो उधर जो है ना उधर ही धड़कता रहता है। तो ये इससे ओके फाइन, हम कह सकते हैं उनसे कि भाई देखें AI का दौर है, तो हो सकता है ये भी कोई रोबोटिक अभी तजर्बा हो रहा है लेकिन अल्टीमेटली हमने किसी ना किसी तरफ जाना है, और ये भी हो सकता है कि हम किसी तरफ ना जाएं बल्कि हम दरमियान में रहें, क्योंकि दुनिया की अक्सरियत ऐसी है जो दरमियान में है, जो जिनके अमेरिका के साथ भी हैं और चाइना के साथ भी हैं, अमेरिका के साथ, सॉरी, यूरोप के साथ भी हैं और रशिया के साथ भी हैं, इंडिया, अरब ममालिक, बहुत से यूरोपीय ममालिक, ये ग्लोबल साउथ अफ्रीका सारा। तो बात यह है कि ये अब आप देखें सेक्रेटरी ब्लिंकन के क्या कोई ख़त्म हो गए चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात? नहीं, कोल्ड वॉर चल रही है। कोल्ड वॉर 2.0 ये 1.0 तो कई साल चली थी ना, ये तो चली थी कोई 1949 से लेके और 1991 में बर्लिन दीवार गिरने तक। ये इतनी लंबी चलने वाली नहीं है कोल्ड वॉर 2.0। ये जो दुनिया में वाकयात जिस तरह जन्म ले रहे हैं ना पूरी दुनिया में, जो स्पीड अप हुई हैं चीज़ें, ये प्री कोविड और पोस्ट कोविड, और जैसे ही ये बहुत कुछ हुआ है ना दरमियान में उस दौरान, और ये 3-4 जंगें जो एक साथ छिड़ गई हैं, उसमें ये कोल्ड वॉर 2.0 उतनी लंबी नहीं खींचेगी कि जी वो बरसा बरस तक जनाब हुकूमतों के तख्ते उल्टे जा रहे हैं, तो ब्लॉक बन रहे हैं, तो उधर जनाब स्विस क्राइसिस हो गया, तो जनाब क्यूबा क्राइसिस हो गया, फलां हो गया, और क्राइसिस मैनेज भी हो गया। यहां जो फ्रंट खुल रहा है वो अपने अंडे बच्चे दे रहा है, और ये जेहन में रखें, ये जेहन में रखें कि प्रॉक्सीज हैं। सूडान में क्या हो रहा है? प्रॉक्सीज हैं, ठीक है ना, एक तरफ वेस्टर्न असला इस्तेमाल हो रहा है, एक तरफ रशिया का। तो बात यह है कि अब इसमें बहुत से मैदान खुल गए हैं, लेकिन जो फतहयाब होते ममालिक हैं वो हैं जो दरमियान में, जिन्होंने एक्सट्रीम पोजीशन नहीं ली। पाकिस्तान उन मुल्कों में जिसने इसराइल के बारे में दुनिया की अक्सरियत ने एक एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है। यानी आज इसराइल ने, कई मुल्क ऐसे जिन्होंने इसराइल के खिलाफ वो डाला था या एब्सटेन कर लिया था, फ्रांस समेत, उनके एम्बेसडर्स को बुला लिया एहतजाज करने के लिए। अच्छा आपने वीटो नहीं किया, आप ये थे। इसराइल को मसला अपने फ्रंट से ज़्यादा इन मुल्कों को अंदर से मसला है, क्योंकि इनके मुल्कों में जो सड़क है, कई मुल्क ऐसे जो इसराइल की हिमायत कर रहे हैं, उनके अंदर जो लोग हैं, अवाम है, वो अपने अवाम के खिलाफ नहीं जा सकते। पहले तो एक वाक़े को बुनियाद बना के बाकायदा तरतीब दिया गया था ना, अरब स्प्रिंग को, अरब ममालिक जो हैं बहुत सारे, उसे यही प्रोजेक्ट कहते हैं। पब्लिक में ना भी गए वो समझते हैं कि जमहूरियत लाने की कोशिश थी। एक वाक़या बड़ा जेन्युइन हुआ था ट्यूनीसिया में। तो मसला ये कि यहाँ पर कोई जेन्युइन या कोई
इशारा करके कोई दोबारा अफ्तरी ना फैलाई जाए, तो अरब ममालिक फ़लस्तीन के ऊपर बहुत यकसू हैं, अरब और गैर अरब भी और यूरोप भी। मैं तो बार बार कहता हूं कि ये यूरोप तो सबसे ज़्यादा, यूरोप अमेरिका में सबसे ज़्यादा लॉबी है इसके लिए। अच्छा, अब इशू ये है कि इसमें ये 2.0 तो चलेगी, अभी कितने अरसे चलेगी मुझे नहीं पता। कोल्ड वॉर 1, वो कोल्ड वॉर जैसे मैं कहता हूँ ना, पहली जंग अजीम बड़ी बोरिंग थी, मतलब लोग इसको बड़ा गलत कई दफ़ा तनकीद का निशाना बताते हैं। पहली जंग अजीम हुई थी ना, बड़ी बोरिंग थी। बोरिंग थी, जहाज़ नहीं थे, टैंक नहीं थे, मतलब लोग पड़े पड़े मर गए सर्दी में, ऐसे बंदूकें लेके लंबी लंबी तस्वीरें देंगे, पहली जंग अजीम की तस्वीरें, टू बोरिंग। दूसरी जंग अजीम में थ्रिल था, हिटलर, ठीक है ना, जासूस कोडिंग हो रही है, जहाज आगे जनाब, ये टैंक जा रहे हैं, ये उधर उधर, मतलब कोई एक्शन पैक्ट है सेकंड वर्ल्ड वॉर, न्यूक्लियर गिरा दी, अल्लाह माफ करे, बात नहीं करनी चाहिए, मगर मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो सेकंड वर्ल्ड वॉर एक्शन पैक्ट थी। ये कोल्ड वॉर 1.0 से मुख्तलिफ है ये कोल्ड वॉर 2.0। इसमें जो जिस तरह इंसान गए हैं और जो कुछ शहीद हुए हैं लोग गजा में और यूक्रेन में, सारा कोविड के बाद हुआ है ना। और देखिए कोविड के बाद क्या कुछ हुआ है, कोविड के बाद कितनी जंगें छिड़ी हैं, आर्मीनिया, अजरबैजान, ये कोविड के दौरान ही छिड़ गई थी। असल में तनाज़ा तो पहले था, बाद में छिड़ी, अजरबैजान जीत गया। और फिर ये जो मुल्क हैं जिनमें पाकिस्तान भी है और जिनमें चाइना भी है और रशिया भी, पाकिस्तान राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। मैंने कहा ना, हमारे साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अपने खारजा और कई पहलुओं पे हम बहुत अच्छे हैं और कई जगहों पे हम बिल्कुल हमारा सत्यानाश हुआ। अब हम अजरबैजान के साथ अजरबैजान जीता है, हम राइट साइड पे थे। इसी तरह से यानी तुर्की, अजरबैजान, उसके बाद दूसरी जंग यूक्रेन, तीसरी जंग ये कोविड के दौरान, ये जो चाइना इंडिया तनाज़ा, ये कोविड के दौरान हुआ है ना 2020। उसके बाद आप ये देखें कि ये गजा में जारी है, ये कोविड के बाद। उसके बाद जो है वो ये हुतीस, ये तो शुक्र है कि कोविड के दौरान, इसके बाद फौरन बाद ये सीज फायर होकर मामला ठंडा हुआ, ये कि हुतीस का और चाइना दरमियान में आके चाइना ने सुलह करवा दी। चाइना अगर दरमियान में ना आता तो ईरान, सऊदी अरेबिया, इन मुल्कों की कभी सुलह नहीं होनी थी। और ये उसमें ये जारी छिड़ जाती, ये जो गजा पे हुई है, तो पता नहीं क्या आग लगनी थी। क्योंकि यहाँ तो होता ही रहा है ना कि शिया को सुन्नी से लड़ाओ, इस मुल्क से लड़ा दो, इसकी हुकूमत उधर गिरा दो। ये सारे मुल्क जैसे तैसे, किसी ने ज़्यादा वोकल बात की, किसी ने कम की, किसी ने करारदाद पेश की, अस्पताल खोले, किसी ने मदद पहुंचाई, सारे के सारे, जॉर्डन से लेके इजिप्ट से लेके तुर्की, और गैर मुस्लिमों को ज़्यादा हम दाद दें कि वो इंसानी की ज़्यादा खड़े हो गए और टोटल आइसोलेशन में चले। अब आइसोलेशन में जना बैठे ना, ये दे दें पैसे उनको क्या देने, वापस उधर ही आने। अच्छा, वो खुश है, वो खुश है। अब जो आयरन डोम बनेगा ना, वो ऐसा होगा जो 2027-28 तक या 30 तक आएगा हमारे पास, पैसा हमारे पास आ गया है, अमेरिका को हम देंगे, वो आयरन डोम बनाएगा, ऐसा बनाएगा कि जिसके नतीजे में जो है अब हमास वाले या हिजबुल्लाह वाले हमला करेंगे तो वो तल अवीव पे नहीं गिरेंगे रॉकेट, या अब ईरान हमला। ये जो है ना, ये अजीब व गरीब किस्म का मामला है। इस मदद को भी इन सारे जिन मुल्कों में सैंक्शंस लगी है, देखें एक और भरम भी ख़त्म होगा इस रशिया पे सैंक्शन लगा के या ईरान पे पाबंदियां लगा के या और कई मुल्कों पे, ये पाकिस्तान पे क्या, ये छालियम पे, तब छोटे छोटी चीज़ें, छालिया पे पाबंदी लग गई तो ये आप देखें टीवी पे इश्तिहार नहीं आते। सबसे ज़्यादा जो कारोबार होता है उसका इश्तिहार ही टीवी पे बंद है, सिगरेट का। लोग पीते रहते हैं और डब्बी पे देखते रहते हैं, ये मुज़र सेहत है, इसको पीने से आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। कहते हैं अच्छा 2 सुट्टे और लगाओ टीवी। अब देखिए ना, बात ये है कि ये बिल्कुल जो पाबंदियां हैं ये सिगरेटों की तरह हैं कि हर जगह बिक रहा है सिगरेट, लेकिन उसको टीवी पे इश्तिहार नहीं चलेगा। तो वो सिगरेट वाले भी खुश होते हैं कि क्या यार, हम टीवी पे इश्तिहार चला कर अपना पैसा ज़ाया करें, वैसे ही बिक रहा है, जहाँ जाएं वो बिकता है, ठीक है। अच्छा, तो अभी और हर डब्बे पे लिखा होता है इसको पीना, इसके पीने से आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी, ख्याल रखिएगा, वो देते हैं आपको। और ये कानूनी तौर पर लिखना ज़रूरी है, बाकी खैर है। तो इसी तरह से असला जो है वो उन्होंने दे दिया। अच्छा, अब असले को दे के उधर वापस जाएगा, मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स बढ़ेगा। ये डायलॉग का क्या बनेगा,
ये जो जंगे ये रिस्ट्रेन हुआ है, ये साथ साथ मैसेज भेज रहे हैं बार बार, इस आप ज़्यादा आप ठहर जाएं ज़रा, जॉर्डेनियंस आप ठहरें, कतर आप ना निकलिएगा दरमियान में से, इजिप्ट वालों रुको, अभी ये रफा के ऊपर नहीं कर रहे ऑपरेशन, हमने रोका है, मना किया उसको, ठीक है। लेबनान अभी ठहर जाएं ज़रा, अभी ठहरें, मतलब हम हैं अभी इसको स्टार्ट करेंगे दोबारा। मसला ये है कि वो जो हो रहा है, ये इधर मुल्क आपस में इकट्ठे हो गए, तुर्की मिस्र के मामलात बेहतर हो गए, सऊदी अरेबिया ईरान के बेहतर हो गए, कतर की वापसी हो गई, शाम सीरिया अरब लीग में वापसी हो गई, इराक में उर्दुगन जा रहे हैं, इब्राहिम रईसी पाकिस्तान आ रहे हैं, उसे सऊदी वलीयत पाकिस्तान आएंगे, वो पाकिस्तान की छालिया पे पाबंदी ले। ओ भाई, रशिया की आपने पूरी उठा के एड बंद कर दी, उसके नतीजे में क्या हुआ? वो ऑयल क्या बंद हो गया दुनिया में जाना, उनका ऑयल और बिक रहा है। और ये सैंक्शंस की दुनिया नहीं है। अगर सैंक्शन से काम चल रहा होता तो ईरान या हिजबुल्ला या नॉर्थ कोरिया, अच्छा पुतिन नॉर्थ कोरिया, ये नया पुरस्कार एक बन गया जिसके ऊपर नया एक मामला है ना कि भाई ये जो है ये पुतिन और नॉर्थ कोरिया का क्या है। तो चाइना खामोश है दरमियान, उन्होंने डायरेक्ट करवा दिया, दोनों को डायरेक्ट डायरेक्ट करा दिया। अच्छा पुतिन को भी, अब अमेरिका क्या कह रहे हैं जाके, ये देखें पुतिन की नॉर्थ कोरिया से सुलह हो गई है। अच्छा पुतिन की नॉर्थ कोरिया से हो गई है, चाइना पूछे अच्छा इसको भी देखें हम इसको भी हम देखें कि पुतिन नॉर्थ कोरिया से मिल गया, अच्छा एक नया मसला हमारे लिए, चलो देखते हैं। ये है बस। जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।